Good morning, students. Today I am going to explain you book exercises of chapter 3rd. Please take out page number 29, everyone. We are going to do first exercise, that is, tick the correct option. First one, the poet likes dash season the most. Which season poets like? Options are spring, rainy season, summer. हमने पोएम में रीड किया था कौन सा सीजन पोएट को अच्छा लगता था. It was summer. So option C is our correct answer. Please turn your page. Second one, in summer the poet loves to go outside and play, stay indoors and sleep, or remain in school. What poet used to do in summer? क्या poet करते थे summer में? उनको क्या अच्छा लगता था करना? Go outside and play. So option 1 A is the correct answer. The poet heads for the beach. पोइट कैसे जाते थे बीच पे? ऑप्शंस आर wearing a school uniform, wearing swimsuit and goggles, birthday dress and scarf. पोइट कैसे जाते थे? wearing swimsuit and goggles. This means option B is our correct answer. Option B correct answer है. Fourth one, the poet is happy that summer is gone, is going to miss summer, wants winter to come. पोएट का फेवरेट सीजन था समर, सो पोएट इज गोइंग टू मिस समर. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. कमिंग टू नेक्स्ट एक्सरसाइज, रीड द गिवन लाइन्स फ्रॉम द पोएम एंड टेक द स्टेटमेंट दैट टेल्स यू द मीनिंग ऑफ ईच. कुछ स्टेटमेंट्स दिए हमें इसमें और ऑप्शंस दिए हैं. हमें स्टेटमेंट रीड करके ऑप्शंस में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन में हमें करेक्ट मीनिंग मिल रहा है स्टेटमेंट का. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वन, आई डोंट इवन माइंड दैट यू आर हॉट. इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? मुझे बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम हॉट हो. दैट समर इज़ हॉट. पोइट को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता था. तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट लेट्स सी विच ऑप्शन स्टेट्स द मीनिंग, करेक्ट मीनिंग. The poet has no problem tolerating the heat of the sun. फर्स्ट वाले में बोल रहा है तो पोएट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी कि समर में कितनी भी गर्मी हो, वो उसे अच्छा लगता था समर तब भी. The poet does not keep in his mind that summer is hot. वो अपने माइंड में नहीं रखता था कि समर हॉट है. बट इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कौन सा करेक्ट है? A1, कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि समर में गर्मियों से तो समर बहुत पसंद था. Second, and stay awake long after dark. और बहुत रात तक भी जगते थे. मीन्स अंधेरा होने के बाद भी जगते थे. So let's see the examples. The poet goes to bed early. पोएट जल्दी चले जाते थे सोने? No. The poet is awake for long even after the sun has set. पोएट बहुत देर तक जगते थे. तो ऑप्शन B is the correct answer. Third one, it seems short of a shame. इसमें पोएट को फील हो रहा है कि बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आ रहा है समर. तो लेट्स सी विच ऑप्शन इज करेक्ट. द पोएट इज ashamed that he wants summer to stay back forever. वो ashamed फील कर रहे हैं क्योंकि उन्हें समर हमेशा के लिए चाहिए. नहीं, इट इज शेम दैट समर हैज़ टू कम टू एन एंड. उन्हें इस चीज़ का दुख है कि समर ख़त्म होने वाला है. तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर. कमिंग टू नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट एक्सरसाइज, वर्ड्स दैट मैटर. Unscribble these seasons and write a sentence on each. Here some words are given to you. You have to unscribble these words. Means आपको unscribble करके एक करेक्ट वेदर का नेम आपको फाइंड आउट करना है. इसमें से करेक्ट सीजन का नेम फाइंड आउट करना है और फिर उस पर सेंटेंस बनाना है. लेट्स सी. फर्स्ट वन में से हमें कौन सा सीज़न मिल रहा है? मॉनसून. हियर आई हैव मेड सम सेंटेंसेस. यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंसेस बनाए हैं. आपको अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं आप. आई हैव मेड द सेंटेंस आई एन्जॉय द रेन इन मॉनसून. यू कैन मेक अनदर सेंटेंस ऑल्सो. सेकेंड वर्ड, फ्रॉम सेकेंड वर्ड विच सीजन वी कैन फाइंड आउट? इट्स स्प्रिंग. In spring time the flowers are in full bloom. Means बहुत सारे flowers आते हैं ना स्प्रिंग के टाइम पे. The sentence means that.
From next word, I've made summer. We wear cotton clothes in summer. हम cotton के clothes पहनते हैं summer में. From next word, we got the season winter. We wear woolen clothes in winter. हम winter में woolen clothes पहनते हैं, गर्म कपड़े. Okay, now coming to grammar letter. Nouns and genders. What are nouns? Name of person, place and things. Here we are going to read about genders. First is masculine gender. What is masculine gender? If a noun refers to a boy, a man or a male animal, it is said to be masculine gender. Means कोई भी noun हमें किसी बॉय को रेफर कर रहा है, किसी मैन को या मेल एनिमल को, तो वो कौन सा जेंडर होता है? मैस्कुलिन जेंडर. फॉर एग्जाम्पल लॉयन, मैन, बॉय, एक्सेट्रा. Second comes feminine gender. If a noun refers to a girl, a woman or a female animal, it is said to be फेमाइन जेंडर. मतलब कोई भी नाउन एक गर्ल, वुमेन या किसी भी फीमेल एनिमल को रेफर करता है तो हम उसे कौन सा जेंडर बोलते हैं? फेमाइन जेंडर. एग्जाम्पल्स आर लॉयनेस, वुमेन, गर्ल, एक्सेट्रा. ओके, प्लीज टर्न योर पेज. नेक्स्ट इज कॉमन जेंडर. If a noun refers to either a male or female, we say that it is a common gender. Common gender क्या होता है? कोई भी नाउन दोनों को रिप्रेजेंट करे, मेल और फीमेल को. वो सिंगल भी हो सकते हैं, दोनों को भी एक सिंगल वर्ड से जैसे डोनेट वो रेफर करते हैं, डिनोट करते हैं, तो हम उसे क्या बोलते हैं? कॉमन जेंडर. फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर, डांसर, एक्सेट्रा. डॉक्टर कैन बी मेल और फीमेल, डांसर ऑल्सो कैन बी मेल और फीमेल. सो दिस इज अ कॉमन जेंडर विच वी कैन यूज फॉर बोथ मेल एंड फीमेल. जो हम ऐसा जेंडर, ऐसा नाउन जो हम दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, मेल हो या फीमेल. नाउ कम्स न्यूट्रल जेंडर. If a noun refers to something that is neither male nor female, we say that it is a neuter gender. वो नाउन जो ना कि मेल को रेफर करे या फिर फीमेल को रेफर करे, वैसा वो नाउन क्या होता है? फीमेल जेंडर. neuter gender. For example, chair, pen, etc. Okay, hope you all have understood 4 types of genders. Now coming to the exercise, divide the following nouns in the correct group according to their gender. Some nouns are given to you in this bracket. What you have to do? You have to group these nouns under the headings accordingly. कुछ nouns दिए हैं आपको डिफरेंट जेंडर्स में वो जिस जेंडर के अंडर में आता है उस जेंडर के बॉक्स में लिखते हैं. ओके, फर्स्ट किंग. किंग कौन सा जेंडर होगा? इट्स अ मेल, मैन है ना किंग. कौन सा जेंडर होगा? मैस्कुलिन. नेक्स्ट बॉय. बॉय भी किसके अंदर में आएगा? मैस्कुलिन. ग्रैंडफादर भी किसके अंदर में आएंगे? मैस्कुलिन. ट्री. ट्री इज नाइदर मेल नॉर फीमेल और कॉमन भी नहीं है तो किसके अंदर में आएंगे? न्यूटर जेंडर. टॉय. टॉय इज नाइदर मेल नॉर फीमेल तो किसके अंदर में आएंगे वो? न्यूटर. नेक्स्ट सन. सन इज नाइदर मेल नॉर फीमेल, okay, nor common, so it will come under neuter gender. Flower. Flower is neither male nor female nor common, so it will come under neuter gender. And next comes teacher. Teacher can be male or female, so it will come under with. It will come under common. Queen. Queen is female. It will come under feminine. Engineer. Engineer can be male or female, isn't it, students? So it will come under common gender. Next is nurse. Nurse is a female, so it will come under feminine. Grandmother. Grandmother is also female, yes or no? So grandmother will come under feminine. Doctor. Doctor can be male or female, both, so it will come under common.
Okay students, understood? So coming to next exercise, countable and uncountable nouns. नेम से ही हमें पता पड़ रहा है कि किस टाइप्स के नाउन होंगे. काउंटेबल नाउन्स जिसे हम काउंट कर सकते हैं, अनकाउंटेबल जिसे हम काउंट नहीं कर सकते. सो लेट्स रीड द डिफाइन ऑफ काउंटेबल नाउन्स. काउंटेबल नाउन्स आर द नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल पेन, गर्ल, कार एक्सेट्रा. अनकाउंटेबल नाउन्स आर द नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड. अनकाउंटेबल नाउन्स कौन से होते हैं? जिनको हम काउंट नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल वाटर, सिल्क, शुगर एक्सेट्रा. वाटर को हम काउंट कर सकते हैं? नो. सिल्क को? नो. शुगर? नो. दे आर नॉट काउंटेबल. दैट्स वाई these nouns come under uncountable nouns. Okay, now coming to exercise. Underline the nouns and identify whether these are countable or uncountable and write in the space provided. कुछ sentences दिए हैं, उसमें से हमको find out करने हैं countable और uncountable nouns. उसमें sentence में underline करने हैं वो nouns और given space में हमको लिखना है कि वो किस type का noun है. Okay, first one. I like tea. So the tea is a noun. Which kind of noun? tea को हम count कर सकते हैं? नहीं. So it's a uncountable noun. Next, he needs glue to paste the pictures. Here we have two nouns, glue and pictures. Glue, we can count glue? No. So it's a uncountable noun. Pictures we can count. So it's a countable noun. Next question, the child is playing in the park. Here in this sentence also we have two nouns, that is child and park. Child and park both are countable. What is the time by a watch? Here also we have two nouns in this sentence, time and watch. Time is uncountable. We can't count time, so it's uncountable. Watch we can count. Yes or no, students? So watch is a countable noun. Coming to next page. My mother uses butter to cook rice. Here also we have two nouns in this sentence, butter, rice. butter को हम count नहीं कर सकते, तो butter कैसा noun है? uncountable. rice को भी हम count नहीं कर सकते, तो rice कैसा noun है? uncountable. Next, he bought 3 bottles of water. Here also we have two nouns, bottles, water. Bottles we can count, isn't it, students? We can count bottle, but water we can't count, so it's uncountable noun. Shakespeare's books are wonderful. Here we have one noun, that is books, and we can count books, so it's a countable noun. He is a tall man. Here we have only one noun in the sentence, that is man, and we can count man. 1, 2, 3, 4 we can count. Yes or no? So it's a countable noun. Okay, coming to next exercise. We can make plurals of countable nouns by adding s, es and ies. Make plurals of the nouns given below. Okay, हम काउंटेबल नाउन में एस, ई एस और आई ई एस लगा के उसको क्या बना सकते हैं? प्लूरल्स. सो आपको कुछ नाउन्स दिए हैं यहाँ पे, आपको एस, ई एस लगा के इनके प्लूरल्स बनाने हैं. चलो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट, डिश. वी कैन ऐड ई एस एंड मेक प्लूरल ऑफ दिस, दैट इज डिशेस. नेक्स्ट, peach, peaches. Chair, chairs. Door, doors. Stove, stoves. Brush, brushes. Pastry, pastries. Goat, goats. Book, books. Box, boxes. Bus, buses. Baby, babies. Light, lights. Lamp, lamps. Okay students, now I will be sending you PDF for the book exercise so that you will find it easy to fill it. मैं आपको book exercise की PDF सेंड करूँगी जिससे आप easily fill कर लें. And before that
listen this video carefully so that you will be able to understand the exercise. And if you have any doubts in any of the exercise, you are free to ask me. Okay, students? Thank you.